भारत के पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा करने से पूर्व आपको यह जानकारी तो होनी ही चाहिए कि वहाँ जाने से पहले हमें क्या-क्या जानना चाहिए और कहाँ-कहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब चीज़ों को लेकर हमने ये ब्लॉग देने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा। तो हमारी जर्नी गोरखपुर से प्रारंभ हुई और ये गोरखपुर की सड़कें हैं जो हमारे भारत के आखिरी टाउन सोनौली तक ले जाएंगे हमें। तो सोनौली पहुंच के हमें बॉर्डर पार करना होगा और बॉर्डर के उस पार का जो क्षेत्र है वो भैरवा नाम है, नेपाल का टाउन है वो। और वहाँ पहुंचकर हम बहुत सारी चीज़ें करने होते हैं। हमें अपने करेंसी को एक्सचेंज करना होगा। करेंसी एक्सचेंज में भी हमने इसी ब्लॉग के अंत में बताया है। और साथ ही साथ वहाँ नेपाली सिम भी लेना होगा। नेपाली सिम में कहीं कहीं आपको लोग ठगने का प्रयास करेंगे। 200 रुपये इंडियन में 2 GB पर डे का आपको डाटा मिलना चाहिए और वहाँ पर हमें डाटा ही चाहिए। हमें कॉलिंग करने के लिए व्हाट्सएप का ही प्रयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ और कोई साधन नहीं है भारत में कांटेक्ट करने का। अदरवाइज़ इंटरनेशनल कॉल का सिस्टम जो होगा वो लगेगा और वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप डाटा ले लीजिए और डाटा लेके व्हाट्सएप के ज़रिए अपने भारत के लोगों से संपर्क करते रहिए। साथ ही साथ वहाँ जाने के लिए आपको बॉर्डर पार करने के बाद नेपाल का आपको परिवहन की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। उस सुविधा का भी आप उपयोग करिए। साथ ही साथ यहाँ एक भंसार वार्ड है, तो भंसार के बारे में हमने काफ़ी कुछ अभी बताने का प्रयास करेंगे हम आपको। तो भंसार को जानकर अच्छी तरह से आप डील करिए। वहाँ एजेंट बहुत हैं और एजेंट आपको अधिक पैसे लेने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके साथ न हो, इसके लिए हमने ये ब्लॉग देने का प्रयास किया है छोटा सा। तो चलिए आइए अब हम नेपाल के इस बॉर्डर को देखते भी हैं और साथ ही साथ वहाँ की जानकारियाँ आपको देते भी हैं। नेपाल का भंसार केंद्र आप देख पा रहे होंगे। यहीं से भंसार आपको बनवाना है। 370 रुपये इंडियन करेंसी में लिया जाएगा। भंसार एक तरह से बाहर से आने वाले जो भी पर्यटक दूसरे देश से आते हैं उनके गाड़ियों के ऊपर प्रतिदिन, यदि वो एक दिन नेपाल रहते हैं तो 700 नेपाली रुपए उनके ऊपर लेवी के रूप में लगाया जाता है। यानी कि 700 नेपाली रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो गाड़ी यदि नेपाल में जितने दिन भी रहेगी उतना वो भंसार उनको देना होगा। तो ये है भंसार का एक विधि विधान। भंसार एक नया शब्द होगा आप सभी के लिए, लेकिन भंसार यहाँ पर नेपाल में एक फॉरेन से आने वाले व्हीकल्स के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी आएंगे उस पर भंसार लगाया जाएगा। और इस तरह से हम नेपाल की यात्रा इन सब परिप्रेक्ष्य के रूप में कर पाएंगे। हम निकटतम बॉर्डर तक भारत के रोड से आ सकते हैं, क्योंकि नेपाल में प्रवेश के लिए रोड ही एकमेव साधन है। केवल जनकपुर जाने के लिए भारतीय रेल ने एक सुविधा दिया है जो जनकपुर धाम तक रेलवे दरभंगा से जाती है। अब सवाल इस बात का है कि हमारे पेपर वर्क सारे हो गए भंसार वाले। अब स्थिति यह है कि क्या हम भैरवा, जो सोनौली बॉर्डर से पार करके नेपाल का जो बॉर्डर पार होता है उसको भैरवा बोलते हैं, भैरवा से हम नेपाली गाड़ी लेके जा सकते हैं? तो जी हाँ, जा सकते हैं। नेपाल की गाड़ी भी आपको नेपाल में घुमाने के लिए ले जाएगी, उनको ऊपर भंसार नहीं लगेगा। वहाँ से आप लोकल साधन भी ले सकते हैं। जैसे पोखरा के लिए 700 रुपये पर हेड के हिसाब से ये बस चलती है और आपको 4 व्हीलर भी मिल जाएंगे वहाँ तक जाने के लिए। तो ये नेपाल की बात है। तो नेपाल में आप लुम्बिनी के लिए भी जा सकते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये लुम्बिनी का चित्र लगा हुआ है। तो लुम्बिनी भी वहाँ से भैरवा से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लुम्बिनी भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से जिस जगह पे जाना हो वहाँ भैरवा से आपको हर जगह के लिए 4 व्हीलर और बस की सुविधा उपलब्ध है। तो आप उसका साधन इससे ले सकते हैं। साथ ही साथ अब आता है सवाल कि वहाँ अन्य और क्या हम एहतियात बरत सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। नेपाल के अंदर यात्रा के लिए वहाँ के जो लोकल परिवहन हैं, नेपाल परिवहन, उसकी सुविधा
बहुत सुंदर है। यदि आप बस द्वारा यात्रा करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में हो कि हम अपना 4 व्हीलर करके जाएंगे, तो किसी भी पैकेज वाले से आप 4 व्हीलर न लीजिएगा। आप सोनौली बॉर्डर तक बस द्वारा आइए और साथ ही साथ बॉर्डर पार करके भैरवा से नेपाल के लोगों का जो 4 व्हीलर है उसको आप नेगोशिएट करके और आप वो ले सकते हैं। बेहतर होगा कि केवल यात्रा के लीजिए और यात्रा करने के बाद आप उस कार को वहीं ड्रॉप कर दीजिए दूसरे यात्रा के लिए, फिर वहाँ से कार को आप आगे हायर करिए। और अगर आपको लगता है कि ये कार हमने सही लिया है और सही पैसा ले रहा है, ड्राइवर भी हमारा अच्छा है, तो उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पैकेज वाले कार हैं या पैकेज करके जो लोग जा रहे हैं, वो पैकेज वाले लोग बहुत ही, अब क्या कहें, उसके लिए हम अलग से एक ब्लॉग देंगे। आप हमारे उस ब्लॉग का ज़रूर अनुसरण करिए, जो वाकई में वहाँ का डिटेल हम उसमें बताएंगे। अब आइए आईडी प्रूफ के बारे में बात करें तो भारत का जो एकलौता ऐसा आईडी है जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार यहाँ धड़ल्ले से चल जाएगा। साथ ही साथ एक अतिरिक्त आईडी आप वोटर आईडी या पासपोर्ट रख सकते हैं। अतिरिक्त आईडी के रूप में भी कभी कभी यहाँ पर मांगा जाता है। तो ये सारी बातें आईडी के लिए भी हो गया। तो अब आइए कुछ चंद बातें और शेष रह गई हैं, हम आपके बीच में आके करते हैं। नेपाल के भैरवा कस्बे के अंदर मनी एक्सचेंज, भंसार बनवाना और आप लाइट ब्रेकफास्ट या लंच डिनर यहाँ ले सकते हैं। इस जगह को आप देख पाएंगे, यहाँ पर चारों तरफ मनी लेंडर, सिम, एनसी का सिम यहाँ पर 200 रुपये में 7 दिन के लिए 2 GB पर डे मिलता है, जिसमें कॉलिंग नहीं होगी। कॉलिंग के लिए अलग से टॉपअप करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ इंडियन करेंसी का एक्सचेंज 100 रुपये में 160 रुपये मिलते हैं, कोई 159 भी देता है। अब आप कैसे बातचीत करते हैं और किस काउंटर पर पहुँचते हैं और कितनी अर्जेंसी है, इस पर डिपेंड करता है। 159 और 160 के अकॉर्डिंग ये रन करता है। तो इस तरह से ये भैरवा नेपाल का कस्बा, जो गोरखपुर से नेपाल में प्रवेश का द्वार है, वहाँ से मैं आपका होस्ट केशव जी। नेपाल के जनरल इन्फॉर्मेशन को अभी हमने आपको दिया है और अगला एपिसोड हमारा गोरखपुर से प्रारंभ होगा और लुम्बिनी में समाप्त होगा। ज़रूर देखिए। नमस्कार।